जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 9 के प्रश्नावली 1.1 की सभी सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारी पहली जो सवाल है, दिया है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले हम जान लेते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारा सवाल यही है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, जहां p बराबर 0 और q बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। कि शून्य एक परिमेय संख्या है जहां p बराबर 0 और q बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। हमारे दूसरी सवाल है, दूसरा हमारा प्रश्न है, कह रहा 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बताओ। तो पहले हम 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में लिख लेते हैं। 3/1 और 4/1। अब हमसे कितनी संख्या पूछ रहा है? 6 संख्याएं पूछ रहा है। तो 6 + 1 बराबर 7 होगा। 7 को 3/1 और 4/1 अंश व हर में गुणा करते हैं। देखो 3/1 और 4/1 हमसे कितनी संख्या पूछ रहा था? 6 संख्या पूछ रहा था। 6 + 1 बराबर 7। ये जो 7 है इसको हम 3/1 अंश और हर में 4/1 अंश और हर में दोनों में गुणा कर देते हैं। तो 7 का 3 से गुणा करेंगे 7 × 21 बटा 7 × 7 और 7 को 4 से गुणा करेंगे 7 × 28 बटा 7 × 7। तो हम संख्या लिखते हैं 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7। तो इनके बीच की ये संख्याएं हो जाएंगी। 3 और 4 के बीच की संख्या होगी 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7। ये 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या होंगी। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या बताओ। तो चलो देखते हैं हमसे कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है। 5 परिमेय संख्या पूछ रहा। तो 5 + 1 बराबर 6। 6 का दोनों संख्याओं के अंश और हर में गुणा कर देते हैं। 6 से दोनों परिमेय संख्या में अंश व हर से गुणा करने पर तो 6 से 6 × 3 18 हो जाएगा। अब 6 × 5 30 हो जाएगा। अब 6 × 4 24 हो जाएगा। 6 × 5 30 हो जाएगा। तो 3/5 और 4/5 की परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 18/30 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 24/30। देखो इधर 18/30 और 24/30 इन दोनों के बीच की कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है? 5 परिमेय संख्या पूछ रहा। तो इन दोनों के बीच की ये 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अतः 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या 19/30 20/30
21/30, 22/30, 23/30। ये 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा सत्य सत्य बताओ, वो भी कारण के साथ। तो इसमें पहला दे रहा है, कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं हैं जो एक से गिनी जाती हैं, या हम गणक संख्याओं को, जिन संख्याओं को हम किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग करते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप इन अंगुलियों को गिनेंगे तो जीरो से गिनना स्टार्ट नहीं करेंगे कि 0 1 2 3 4 ना, इसे हमेशा 1 2 3 4 5 इस तरह गिना जाता है। तो आप कह सकते हैं गणक संख्याओं को या गिनने वाली संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो एक से शुरू की जाती हैं। जैसे 1 2 3 4 इसी तरह अनंत तक। तो कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य हो जाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या क्या है, सभी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या भी क्या होती है, ऐसी संख्या जो 0 से शुरू होती है, यही प्राकृतिक संख्या। अगर इसके आगे हम क्या करें, एक के आगे 0 लगा देते, क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो सत्य हो जाएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा प्रश्न कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये असत्य हो जाएगा। अब असत्य क्यों होगा, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक व धनात्मक दोनों में होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या धनात्मक ही होती है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ये असत्य हो जाएगा। एक पूर्णांक ऋणात्मक व धनात्मक दोनों में होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं सिर्फ धनात्मक ही होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसीलिए ये असत्य हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये असत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों होगा, मान के चलो परिमेय संख्या हम लिख लिए 7/3, ये भी परिमेय संख्या ही है, लेकिन जब हम इसको सरल करेंगे, इसका भाग देंगे, तो इसका जो भागफल आएगा वो पूर्ण नहीं होगा। इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। देख लो, 3 से भाग दोगे, 3 दूना 6 हो जाएगी, बचा दशमलव आकर 0, फिर 3 त्रिका 9, फिर एक बचेगा, फिर 0 लगाकर 3 त्रिका 9। तो क्या होगा, हमेशा एक शेष बचता जाएगा इसमें। तो क्या हुआ, ये पूर्ण संख्या हुई, पूर्ण संख्या नहीं हुई, क्योंकि इसका जो भागफल आ रहा वो पूर्ण नहीं आ रहा है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। तो हमें उम्मीद होगी आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में।